आपने एक बात बहुत ज़्यादा क्लियरली बोली, सामने वाले ने हाँ भी बोल दिया और फिर कुछ देर बाद एग्जैक्टली उसने वही किया जो आपने उसको कहा ही नहीं था करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप उसे ब्लेम करोगे और वो आपको, और दोनों के पास अपनी अपनी स्टोरी होगी कि मैंने तो क्लियरली बोला था तुम्हें। लेकिन अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कहाँ? यही ह्यूमन ब्रेन एक स्ट्रेंज गेम खेलता है। जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो हम सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, हम उनके पीछे का कंटेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि सामने वाले का ब्रेन में तो वो कंटेक्स्ट होता ही नहीं। मान लो एक हस्बैंड एक वाइफ को कहता है, तुम थोड़ा मुझे सपोर्ट करो, मैं काम के प्रेशर में हूँ। उसके दिमाग में सपोर्ट का मतलब है मुझे स्पेस दो, अननेसेसरी क्वेश्चंस मत पूछो। और वाइफ के दिमाग में सपोर्ट का मतलब होता है बात करो, इमोशनली अवेलेबल रहो। सेम वर्ड, कंप्लीटली डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। साइकोलॉजिस्ट लियोनार्ड रोजलबिल्ट और फ्रैंक किल के रिसर्च में इल्यूशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ दिखाता है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को अक्सर उससे ज़्यादा कंप्लीट समझते हैं जितना वो एक्चुअली में होती है। और कम्युनिकेशन में एक सिंपल ट्रैप होता है जिसे हम कहते हैं द कर्स ऑफ नॉलेज। जितना कंटेक्स्ट आपके पास होता है उतना ही डिफिकल्ट हो सकता है इमेजिन करना कि सामने वाले के पास वो कंटेक्स्ट नहीं है। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सीक्रेट ज़्यादा बोलना नहीं होता, सीक्रेट है अपने दिमाग का कंटेक्स्ट सामने वाले के दिमाग में ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट टाइम से किसी को इंपॉर्टेंट बात समझाओ तो सिर्फ ये मत पूछना समझे, पूछना तुमने मेरी बात से क्या समझा। क्योंकि आपकी बात की वैल्यू आपने कितना क्लियरली बोला उससे डिसाइड नहीं होती, उसका मीनिंग सामने वाले के दिमाग में क्या बना, वैल्यू उससे डिसाइड होती है। अगर बात समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में लिखो बेटर कम्युनिकेशन इज इक्वल टू बेटर कंटेक्स्ट एंड फॉलो मी फॉर मोर।